गाइस सोचो कि एक लड़की जो आपके साथ बार बार सेक्स करती है लेकिन वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। इसी कॉन्सेप्ट पर बनी एक मूवी जिसका नाम है नो स्ट्रिंग्स अटैच, जो आई थी 2011 में। आज इसी मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मूवी 15 साल पहले एक कैंप नाइट से स्टार्ट होती है जिसमें हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। लड़के का नाम एडम होता है और लड़की का नाम एमा होता है। गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एडम और एमा बात कर रहे होते हैं और एडम बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है क्योंकि एडम के मॉम और डैड के दरमियान डाइवोर्स हो चुकी होती है और एमा एडम को हौसला दे रही होती है। तो गाइस सीन फॉरवर्ड होता है और हम 10 साल बाद का एक सीन देखते हैं जिसमें पार्टी हो रही होती है और इस पार्टी में एमा भी होती है और पैट्रिक्स एमा को दूर से देखती हुई उसके पास आती है। क्योंकि ये पजामा पार्टी होती है तो पैट्रिक्स एमा को कहती है कि ये पजामा पार्टी और तुम पूरे कपड़े पहन कर आई हो, इसलिए पैट्रिक्स एमा के कपड़े उतार देती है, यानी उसका स्वेटर थोड़ा उतार देती है। उस पार्टी में एडम भी मौजूद होता है जो कि लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है और पैट्रिक्स और एमा को दूर से देखकर उनके पास आ जाता है। पहले एडम एमा को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले देखा है, तो एमा उसको कहती है हाँ, हम कैंप नाइट में जब हम छोटे थे तो मिले थे। तो एमा उसको कहती है एडम को कि क्या कल तुम मेरे साथ कहीं चलोगे, तो एडम कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ कल कहीं चलूँगा। हम देखते हैं कि एडम किसी के फनरल में आया होता है और ये फनरल किसी और का नहीं बल्कि एमा के फादर का होता है। और फिर एडम एमा की मॉम और एमा की बहन केटी के साथ मिलता है और उनको सिंपैथीज देता है। एक साल पहले का अब सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि पैट्रिस जो कि एमा की दोस्त होती है और एलाई जो कि एडम का दोस्त होता है वो आपस में मिलते हैं और अभी इनकी बातचीत हो ही रही होती है कि एडम भी आ जाता है और वो भी इन दोनों से मिलता है। अब यहाँ इत्तेफाक ये होता है कि वहाँ एमा भी मौजूद होती है। अब यहाँ मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मूवी में इतने इत्तेफाक क्यों होते हैं। बहरहाल जब एमा एडम से मिलती है तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और एडम पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अभी उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ कबाब में हड्डी बनने एडम की गर्लफ्रेंड वेनिसा आ जाती है और वो इन सब से मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जगह शो हो रहा होता है और हम वहाँ एडम को भी देखते हैं। अब मैं आपको एडम की जॉब के बारे में बताऊं तो एडम एक असिस्टेंट है टीवी शो का। देखते हैं कि एडम किसी के घर जा रहा होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि इसके डैड का होता है और इसके डैड भी एक ज़माने में मशहूर एक्टर होते हैं। और अब वो अपने डैड के साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वेनिसा को देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने डैड के ढिड पे घूंसा मार देता है। अब हम देखते हैं कि एडम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने डैड के घर में वनीसा को देखता है जो कि उसके डैड की अब गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और अब वो ये फैसला करता है कि अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है लेकिन वो हर लड़की को तंग करेगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बने और उसके साथ सोए। अब रात को बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से एडम जब सुबह उठता है तो वो ये देखता है कि वो बिल्कुल नंगा है और लेकिन वो इस बात पर खुशी महसूस करता है कि उसका रॉकेट लॉन्चर ढका हुआ है। अब वो ये बात सोचता है कि कहीं उसने रात को किसी के साथ काम तो नहीं डाला। अब उसके पास पैट्रिक्स आकर ये कहती है कि नहीं, तुमने अपना रॉकेट लॉन्चर रात को मेरे गोले में लॉन्च किया था। लेकिन एमा सही वक्त पर आ जाती है और उसको कहती है कि नहीं, किसी ने भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया बल्कि तुम रात को बहुत ज़्यादा शराब पी थी और तुम मेरे पास आ गए थे और तुम अपनी बातें मेरे साथ शेयर कर रहे थे, इसलिए तुम अपनी पैंट मेरे कमरे में ही छोड़ गए थे और तुम बाहर लेट गए थे। अब एमा एडम को अपने साथ कमरे में ले जाती है और उसकी पैंट उसको वापस कर देती है और फिर वो जब पैंट पहनता है तो एमा उसके साथ बैठ जाती है और वो दोनों बातें शातें करने लग जाते हैं। लेकिन इन बातों में ही एडम जो होता है वो एना के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और इस करीब आते ही फिर वो पलंग तोड़ का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि एडम जो कि एक होटल के बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है और एक दफ़ा फिर ये इत्तेफाक होता है कि एमा वहाँ से गुजरती है। अब एमा की जॉब ये होती है कि वो एक डॉक्टर होती है और उसके साथ डॉक्टर सैम होते हैं जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। गाइस एमा और डॉक्टर सैम के जाने के बाद एलाई आ जाता है और एडम एलाई को बताता है कि कल मैं एमा के साथ रात को सोया था और उसके साथ काम भी डाला था। तो गाइस नेक्स्ट सीन में अब हमें एडम और एमा सोए हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ मूवी एक नया मोड़ लेती है क्योंकि अब वो ये फैसला करते हैं कि हमारे दरमियान फ़िज़िकल रिलेशन तो रहेगा लेकिन अब हम इमोशनल नहीं होंगे और हम में से कोई एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा बल्कि एक दूसरे के साथ सोएंगे। नेक्स्ट सीन में अब हमें डॉक्टर सैम दिखाए जाते हैं जो कि एमा के पार्टनर होते हैं डॉक्टर की फील्ड में और वो एडम को कहते हैं कि मेरे पास तो जॉब भी है और मैं डॉक्टर भी हूँ और एमा मुझसे प्यार करती है और वो एक दिन तुमसे बिछड़ कर मेरे पास आ जाएगी।
अब हमें एडम जॉब साइट पे दिखाया जाता है, चूंकि वो असिस्टेंट होता है टीवी शो पे और उसके साथ एक चश्मिश लड़की होती है। अब एडम असिस्टेंट होता है टीवी शो का, तो वो अपना स्क्रिप्ट डायरेक्टर को देता है, लेकिन डायरेक्टर उसका स्क्रिप्ट नहीं देखता और फिर चश्मिश लड़की ये देखकर एडम को कहती है कि तुम अपना स्क्रिप्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हारे स्क्रिप्ट का जायज़ा लूँगी। एडम अब एमा के घर जाता है और वो अपने साथ पैनकेक्स भी लेकर जाता है। अब चूंकि जो इन दोनों ने काम डाला था उसका रिजल्ट तो अब निकलना था और एमा को पीरियड स्टार्ट हो गए थे और एडम उसके लिए पीरियड सॉन्ग भी लेने जाता है, जिसके अंदर पीरियड के दौरान सॉन्ग्स होते हैं जो एमा सुनती है। रात को पीरियड सॉन्ग सुनने के बाद हम एमा और एडम को एक दूसरे के साथ सोया हुआ देखते हैं। एमा एडम से कहती है अब हम इस तरह तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हमने एक कानून बनाया था कि हम एक दूसरे से इमोशनल नहीं होंगे बल्कि एक दूसरे का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। एमा अब एडम से गुस्से में आकर कहती है कि अब तुम किसी और लड़की के साथ सो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, क्योंकि तुमने एक लॉ वायोलेट किया है। हम क्रिसमस नाइट देखते हैं जिसमें हम एमा और पैट्रिक्स को भी देखते हैं और वहाँ एडम भी शामिल होता है और एडम दो लड़कियों के साथ होता है और दोनों लड़कियाँ लेस्बियन होती हैं और एमा सोचती है कि एडम कहीं दोनों लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा है और एमा दूर से ही देखकर बहुत गुस्से से डॉक्टर सैम के पास चली जाती है और उसको किस कर देती है, लेकिन ये एमा गलत करती है। यहाँ हम एलाय और पैट्रिक्स को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि एडम के साथ वो दोनों लड़कियां उसके साथ घर चली जाती हैं। अब चूंकि वो लेस्बियन होती हैं इसलिए वो आपस में लगी होती हैं और एडम उनके दरमियान जान के टांग अड़ाड़ा होता है, इसलिए जब वो बाहर जाता है तो बाहर वो देखता है कि एमा आ जाती है और एमा उन दोनों लड़कियों को बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज एडम की बर्थडे होती है और सब लोग उसको विश करते हैं और उसके डैड भी उसको पियानो बजाकर विश करते हैं और पार्टी से फारग होने के बाद उसको चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एडम को हॉस्पिटल में पाते हैं और यहाँ एमा भी उसके पास होती है और डॉक्टर उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो एमा जवाब देती है कि नहीं, हम प्यार नहीं करते बल्कि हम फ्रेंड्स हैं सिर्फ। हॉस्पिटल से निकलते ही अब एडम एमा को कहता है कि क्या कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो एमा कहती है हाँ मैं कल तुम्हारे साथ डेट पर चलूँगी और फिर एडम और एमा कल डेट पर जाते हैं और वहाँ बहुत मज़े करते हैं। और जब एडम एमा को प्रपोज़ करता है तो एमा कहती है कि तुमने ये गलत किया है, क्योंकि हमने एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए कहा था, ना कि इमोशनल के लिए। इसलिए एमा एडम को पब्लिक प्लेस पर मारती है, इसकी वजह से वो पब्लिक प्लेस होती है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड इनको इस जगह से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एडम और एमा का ब्रेकअप दिखाया जाता है और एमा कहती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। एडम अब अपने घर आ जाता है और उसका मुंह बहुत ज़्यादा उदास होता है और उसके घर में पैट्रिक्स और चश्मिश होती हैं। अब आपको याद होगा कि एडम ने जो स्क्रिप्ट चश्मिश को दी थी वो कामयाब हो चुकी थी और इसके लिए सब लोग उसे मुबारकबाद देते हैं और उसके लिए एक फ़ंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हमें अब केटी दिखाई जाती है क्योंकि उसकी आज शादी होती है और वो एमा से पूछती है कि तुम्हारे साथ एक लड़का था वो किधर है। एमा उसको बताती है कि हम दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो चुका है। केटी के कहने पर एमा एडम के घर चली जाती है। एडम की गाड़ी से अब हम चश्मिश को उतरता देखते हैं और वहाँ ऑलरेडी एमा मौजूद होती है और उन दोनों को देखकर वो झाड़ियों में छुप जाती है। अब एडम और चश्मिश जैसे ही इंटीमेट होने लगते हैं कि एडम को उसके फ़ोन पर एक फ़ोन आ जाता है कि उसके डैड बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल में हैं। एडम को अब हम हॉस्पिटल जाता हुआ देखते हैं और हॉस्पिटल की एंट्रेंस पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वनीसा खड़ी होती है, जो कि उसकी डैड की भी गर्लफ्रेंड होती है और वो उसको कुत्ता पकड़ाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। हम एडम को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास होता है और उसके डैड पूछते हैं कि वनीसा किधर है। एडम उसको जवाब देता है कि वनीसा अपने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया है और उसने आपको छोड़ दिया है। अब एडम अपने डैड से पूछता है कि आपने मॉम को क्यों छोड़ा था, तो एडम का बाप जवाब देता है कि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था इसलिए तुम्हारी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। और फिर एडम का बाप पूछता है कि तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो किधर है। एडम जवाब देता है कि मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। अब हम एमा को देखते हैं जो कि एडम के डैड की खबर सुन के हॉस्पिटल आ गई थी और एडम भी वहाँ खड़ा होता है और एमा एडम से माफ़ी मांगती है और उसको कहती है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब हमें मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एमा और एडम साथ खाना खा रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों कोऑपरेटिव रहेंगे। अब इस मूवी का एंड हो जाता है और एट लास्ट गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई।